आप देख सकते हैं कि मेरे सामने गोरी चिट्टी एक विदेशी लड़की खड़ी है। जब मैंने इसे देखा तो मन ही मन सोचा पक्का इसका नाम कुमारी फेयर एंड लवली होगा। मकसम तभी तो इतनी गोरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये मजेदार फनी व्लॉग। आज हम लोग आए हुए हैं भरतपुर के केवला देव नेशनल पार्क पॉक्सी देखने के लिए और मैं काउंटर में खड़ा अपना राशन कार्ड बनवा रहा हूँ। कहने का मतलब है कि टिकट कटवा रहा हूँ। और जैसे टिकट मेरे दोस्त के हाथ में आई मैंने बोला कि ये टिकट है कि क्वेश्चन पेपर है बे। खैर यहाँ पर घूमने के लिए हम लोग को साइकिल की भी आवश्यकता थी जो यहाँ पर मिलती थी और वो साइकिल वहाँ पर रखी थी जहाँ पर था मूत्रालय। तो मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूँ ताकि आप लोग देख सके कि दीवार में लिखा भी हुआ है मूत्रालय। अब कुछ लोग इसको मंत्रालय पढ़ेंगे तो इसमें मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है। तो जब मैं साइकिल सिलेक्ट करने जा रहा था बस तभी मुझे दिखाई दी थी कुमारी फेयर एंड लवली। तो मैं सोच रहा था कि अगर उनकी और मेरी एक नज़र मिल जाती ना तो उन्हें ना सही मुझे मजा आ जाता। लेकिन जैसे ही मैं उनके पास पहुंचा तो उन्होंने अपनी गर्दन घुमा ली। मैं समझ गया कि शर्मा गई होगी इतने गबरू जवान लौंडे को देख के। खैर पार्क में घूमने के लिए हम साइकिल सिलेक्ट करने लगे। दोस्त ने अपने लिए साइकिल निकाली लेकिन मेरी नज़र तो विदेशी साइकिल में थी। तो जब तक मैंने अपने लिए साइकिल चुनी, अपनी आईडी जमा की, तब तक मेरी फेयर एंड लवली वहां से जाने लगी। और आखिर में हुआ वही जिसका मुझे डर था। मेरी गोरी मैडम वहां से गोल हो चुकी थी और मेरा दिल कह रहा था परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के। खैर 3 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद हम लोग आखिर वहां पहुंच गए जहां पर अलग अलग प्रकार के पक्षी थे। लेकिन मुझे तो हर पक्षी बगुला लग रहा था साईं। पर बहुत सारे लोग बगुलों को देखने के लिए अगल बगल में खड़े थे। ऊपर से सबके गले में कैमरे झूल रहे थे। लेकिन मैं तो ये सोच रहा था कि मान लो कोई पक्षी पार्क के बाहर चला जाए और फिर उसको वापस पार्क के अंदर आना पड़े तो क्या उसका भी 200 रुपये का टिकट लगेगा? नहीं, वो तो सीधे गेट में आएगा, आप बोलेगा कि ओए मैं स्टाफ हूँ, मेरा टिकट नहीं लगता है। वैसे लोग तो बड़े बड़े कैमरों से प्रोफेशनल पोज में फोटो खींच रहे थे लेकिन मेरा दोस्त मोबाइल से शौचालय पोज में फोटो खींच रहा था। पक्षी भी बोल रहे होंगे अबे मोबाइल हमको दे दे, हम सेल्फी खींच के वापस दे देंगे। अरे बाबा, तो पक्षियों की फोटो खींच के जैसे हम लोग आगे बढ़े ना तो दोस्त ने मुझसे कहा कि इस तालाब में सांप भी होंगे क्या? दोस्त ने मुझसे बस इतना कहा ही था कि तभी तालाब के किनारे मुझे सांप नुमा कुछ चीज दिखाई दी। मुझे लगा कि साक्षात सांप जी के दर्शन हो गए हैं। ये देवा तो सांप के दर्शन करने के बाद हम लोग वहां से आगे बढ़े। फिर मैं ये सोचा क्यों ना खजूर के ऊपर चढ़ के मैं मोगली बनूं। तो मोगली की आवाज निकालने के बाद जब हम लोग वहां से आगे बढ़े तो मैंने देखा कि एक भाई साहब अपने खेत में कुछ लगा रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब क्या कर रहे हो? तो वो बोले कि अरे मियाँ हम आलू लगा रहे हैं और क्या करेंगे बताओ। खैर उनके लिए मैं कुछ लेके आया था तो मैंने सोचा क्यों ना उनको दे दूं। अंकल जी, ओ अंकल जी, दूध ले लो, दूध दूध दूध। अरे मियाँ छोड़ो तुम, मुझको नहीं चाहिए दूध, मैं तो चाय भी पानी की पीता हूँ। जाने कहाँ से आ जाते हैं। खैर जब हम लोग यहाँ से आगे बढ़े तो मैंने देखा कि एक ही जगह पर बहुत सारे पक्षी जमा हैं। जब इतने सारे पक्षी मैंने एक साथ देखे तो मुझे लगा कि ये पक्षियों का बस स्टैंड होगा पक्का और सब अपनी अपनी बस का इंतजार कर रहे होंगे। तो पक्षियों को देखने के बाद हम लोग पार्क के बाहर निकलने लगे क्योंकि कल यानी कि 14 मार्च को मैं जा रहा था लौट के वापस अपने शहर अपनी असली कुमारी फेयर एंड लवली के पास। हाँ घर जा, घर जा, घर पहुंचती तेरी फेयर एंड लवली तेरा झंडू बम बनाएगी, तब मजा आएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो YouTube में विक्रम नेहा व्लॉग्स को सर्च करिए, सब्सक्राइब करिए और खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।